बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इस टॉपिक में हम इस चीज़ को समझेंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये जानें कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी? फिज़िकल क्वांटिटी तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ that can be measured are called physical quantities। एग्जाम्पल कौन सी क्वांटिटीज़ है जिसको भी आप नाप सकते हैं? लेंथ, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, वर्क एट्सेट्रा। तो जी ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम नाप सकते हैं, इसलिए इनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब क्या, पास करके नोट कर लेंगे। क्या एंगर, लव, जॉय आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज़? आंसर है नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, क्योंकि इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इनको मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी चूँकि इन क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, वन स्केलर, अनदर इज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो लिखेंगे व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। Physical quantities which have only magnitude ब्रैकेट में but not direction are called scalar quantities। Example: length, mass, time, temperature, pressure, energy, distance, speed, एट्सेट्रा। बच्चों नोट लिखेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड with simple addition methods।
पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो जैसे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction are called vector quantities. Vector quantities. Example: displacement, velocity, acceleration, force, moment of force, etc. बहुत इंपॉर्टेंट नोट एक लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनमें डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अलजेब्राइक मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो मास दिए हुए हैं 2 kg प्लस 2 kg, अगर आपको जोड़ना है 2 kg या 2 kg दोनों मिला करके 4 kg होंगे। बट कहीं पर ये लिखा हुआ है कि 2 न्यूटन का फोर्स प्लस 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट 2 न्यूटन ड्यू वेस्ट। बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ईस्ट की तरफ और दूसरा वेस्ट की तरफ, तो अगर इन दोनों को ऐड करना है दिस विल नॉट बी इक्वल टू 4 न्यूटन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल एडिशन मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं और इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। नोट: वेक्टर क्वांटिटीज cannot be added with simple addition methods. ओके बच्चों, अगर इसको सिंपल एडिशन मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं तो किस मेथड से ऐड करते हैं? तो आंसर इनको हम वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन होते हैं, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड को समझने की ज़रूरत है, पॉज करके नोट कर लेंगे। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बाद मान लो मास दिया हुआ 2 kg, ये जो नंबर होता है ये नंबर कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये कौन है? ये है आपकी यूनिट। डेंसिटी, मान लो डेंसिटी दिया हुआ है 2 kg पर मीटर क्यूब, ये कौन है? ये है मैग्नीट्यूड। ये है आपकी डेंसिटी यूनिट। मान लेंगे वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये है मैग्नीट्यूड। नंबर जो है, जो वैल्यू होती है, क्वांटिटी जो होती है वो होता है मैग्नीट्यूड। ये कौन है? यूनिट। और ये कौन है? डायरेक्शन।
राइट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें और सवाल लगाते